नमस्कार। इस खास शो मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। हमारा आज का इस वीडियो में मुद्दा है कि क्या राजनीतिक दलों के ज़मीनी कैडर के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए। आज सुबह मैंने एक लेख भी लिखा, मेरे लेख का कॉलम होता है 1 मिनट प्लीज़। इसका जो विषय था आज मैं वीडियो के जरिए आपसे बात करना चाहता हूँ। तो आज के मुद्दे की बात यह है कि जब भी चुनाव आते हैं तो आपने सुना होगा कि चुनाव के काफ़ी पहले तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या अन्य कोई पार्टी हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां होती हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना शुरू करती हैं। वो ये दावा ये करती हैं कि एक बूथ पे 10 यूथ, या अपना बूथ जीतो चुनाव जीतो, अपने बूथ के अलावा आप कुछ मत ध्यान दो, बूथ जिताइए या इतने प्रतिशत वोट लेकर आइए। ये सारे एजेंडे के साथ पार्टियां चुनाव में जाती हैं, चुनाव जीतती हैं, हारती हैं, एक अलग विषय है। कुल मिलाकर जनता तक पहुंचती हैं। मेरा सवाल मुद्दे की बात में यही है कि फिर 5 साल के लिए ये बूथ कमेटियां, बूथ कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष कहाँ चले जाते हैं। विधानसभा चुनाव 8 महीने पहले हुए, लोकसभा चुनाव भी 2 महीने पहले खत्म हुए। हमारे पास जो इस समय खबरें आ रही हैं वो आदिवासी अंचल मध्य प्रदेश का जो चाहे वो दक्षिणी मध्य प्रदेश हो, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला या फिर धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन हो, रतलाम हो, खबरें आ रही हैं कि स्कूल की छत टपक रही है, बच्चे खुले में पढ़ रहे हैं, बच्चे मुश्किल रास्तों से होके कीचड़ में गुजर रहे हैं, पीडीएस का अनाज नहीं मिल रहा है, प्रसूताओं को खटिया पर लाद कर ले जाना पड़ रहा है, तमाम बच्चे खुले में पढ़ाई कर रहे हैं। कई तरीके की शिकायतें हमारे पास आती हैं। हम उसमें से चुनिंदा को आपको दिखा भी पाते हैं अगर वीडियो की क्वालिटी होती है। मेरा सवाल यही है कि साहब, वो जो चुनाव के पहले बूथ कमेटी स्तर पे जो कार्यकर्ता होते हैं आपकी पार्टियों के, वो कहाँ जाते हैं इन 5 सालों में? उनको ये क्यों दिखाई नहीं देता? वो अपनी सरकार में जो पार्टी है उसको संज्ञान में क्यों नहीं लाते? विपक्षी भूमिका में है तो विपक्षी पार्टी का धर्म क्यों नहीं निभाते? क्यों आदिवासियों को, मतदाताओं को, गरीबों को उनके हाल पर ये बूथ लेवल का मैनेजमेंट वाला फंडा छोड़ देता है? क्यों? क्या ये 5 साल नहीं होना चाहिए कि बूथ से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को राजनीतिक दल सक्रिय रखें, उनसे रिपोर्ट लेते रहें, उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने, आपके गांव की समस्या क्या है, फलिया की समस्या क्या है, आंगनवाड़ी खुलती है या नहीं, रपटा बना है कि नहीं, खरेंजा बना है कि नहीं, आने जाने में दिक्कत है कि नहीं, बनी हुई सड़क उखड़ तो नहीं गई। ये जिम्मेदारी ग्रास रूट कार्यकर्ताओं की है, बूथ लेवल के लोगों की है। लेकिन राजनीतिक दल के लोग चुनाव के बाद अपने ही बूथ कार्यकर्ताओं को भुला देते हैं। बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को अलग थलग महसूस करता है, नतीजा वो कट जाता है, उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं। नतीजा सरकारी सिस्टम में जो पार्टी है, सरकार में है, वो अफसरों के भरोसे बैठ जाती है, अफसर मैदानी कर्मचारियों के भरोसे बैठ जाते हैं। और इनको ये पता होता है कि हमें तो 62 साल में, 60 साल में रिटायर्ड होना है, हमारी नौकरी तो सुरक्षित है, लेकिन जनता का क्या? तो मुद्दा नंबर 1 यही था कि आज के मुद्दे की बात में कि बूथ स्तर की कमेटियों को कब राजनीतिक दल सक्रिय करेंगी। 75 साल हो गए हैं देश की आज़ादी के, देश अमृतकाल मना रहा है, और इस अमृतकाल में ये अमृत जैसा फैसला क्यों नहीं ले रही हैं पार्टियाँ? कांग्रेस, बीजेपी, भारत आदिवासी पार्टी से लेके जो भी हो, अपा, सपा, बसपा, आप, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, जो भी पार्टी है, क्यों नहीं लेती? दूसरा इससे से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि महज 15 से 20 दिन मिलते हैं विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार को प्रचार अभियान में, और वो 300 के आसपास या 300 प्लस बूथों पे पहुंच जाता है, सेव परमल लेके पहुंच जाता है, मीटिंग कर लेता है, बात कर लेता है। लेकिन उन 350 या 300 बूथों पर वो अगले 5 साल क्यों नहीं पहुंच पाता? कई गांव फलिए उसका इंतज़ार करते होते हैं कि हमारे विधायक साहब आएंगे, या हारे हुए या 2 नंबर पर रहे, पहले नंबर पर तो विजेता यानी कि विधायक बन गया, जो दूसरे नंबर पर रहा वो कब आएगा, जो विधायक बन गया पहले नंबर पर वो कब आएगा? यानी हमारे गांव फलियों को, बूथों को छोड़ दिया जाता है, उनके अपने भरोसे, सिस्टम के भरोसे छोड़ दिया जाता है। मैं फिर कहूँगा कि सिस्टम में बैठे लोगों को पता है 62 साल की नौकरी है, उनको वेतन मिलेगा, भत्ते मिलेंगे, उनका कुछ बिगड़ना नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि देश में अगर अफसरशाही या प्रशासन तंत्र
अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से अगर निभा चुका होता, जो लोग बीत गए, तो 75 साल में हम विकासशील देश क्यों होते हैं, हम विकसित क्यों नहीं हो जाते चीन की तरह। तो जाहिर सी बात है कि हमारे सिस्टम में कई लूप होल्स हैं, पूरा सिस्टम करप्ट है, गड़बड़ है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन लूप होल्स तो सामने दिखाई देते हैं, खबरें सामने आती हैं, निलंबन होते हैं, नोटिस जारी होते हैं, जी साबित करते हैं कि गड़बड़ तो है। तो मुद्दे की बात यही है कि 5 साल बूथों को सक्रिय करें राजनीतिक दल, जनहित में करें, आदिवासी हित में करें, ग्राम के हित में करें, और जो माननीय बन गए हैं वो 15 दिन में 300 से 350 बूथों पे घूम लेते हैं। भाई साहब 5 साल में घूम लीजिए, 365 दिन एक साल के होते हैं, एक दिन भी आप एक बूथ को देंगे तब भी आप आराम से घूम लेंगे। एवरेज बनाइए, अपने क्षेत्र में आप 10 बूथ पे रोज़ घूमिए, जाइए पूछिए क्या समस्या है, कैंप लगाइए। क्या सिर्फ सेव परमल उसी समय खिलाना है, बाद में नहीं खिला सकते? बाद में तो आप माननीय बन गए तो दाल चावल भी खिला सकते हैं। तो करिए, और आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।